Hello students, today is our ES class. So let's start our chapter number 14, When the Earth Shook. So in earlier class I have explained you first part. मैंने आपको chapter explain किया था कि in a village of कच्छ में जब earthquake आया था तो वो time का incident है. And you all know what is earthquake. This is a natural calamity or you can say natural disaster. Okay, so Jasma is telling you, जसमा जो एक बॉय है वो आपको ये अर्थक्वेक के बारे में सब बता रहा है. ओके, सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. ओपन द पेज नंबर 133. हेल्प अराइव्स. दैट मीन जब उनके गांव में जब अर्थक्वेक आया तो उसके बाद कैसे उनको हेल्प मिली. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फॉर सम डेज आफ्टर द अर्थक्वेक पीपल फ्रॉम अदर सिटीज़ केप्ट कमिंग टू सी व्हाट हैड हैपेंड. तो थोड़े दिन बाद वहाँ पर अर्थक्वेक आने के बाद दूसरी सिटीज़ से सब लोग आए देखने के लिए कि क्या हो गया है. दे केम विथ फूड, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स. Everyone used to rush to take these things. The clothes that we got were very different. We had never worn such clothes before. तो जब पीपल सब लोग आए तो वो क्या लेके आए अपने साथ? फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स. क्योंकि विलेजर्स को उनकी ज़रूरत थी, उनका तो सब कुछ ख़त्म हो गया था. अभी सब लोग जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर, जैसे ही वो लोग आए तो सारे विलेजर्स हेल्प के लिए रश मीन्स वहाँ पर भाग के गए उनके पास. और जो क्लोथ्स उनको मिले थे वो कैसे थे? बहुत डिफरेंट थे, क्योंकि विलेजर्स तो थोड़ा डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं और जो सिटी के पीपल होते हैं, अर्बन पीपल, उनके ड्रेसिंग उनका अलग होता है. तो उनको डिफरेंट काइंड के और डिफरेंट साइज़ के क्लोथ्स मिल गए थे. लेकिन उनको तो पहनना था, आपकी क्या करते, उनके पास तो कुछ था ही नहीं और उन्होंने कभी भी ऐसे इस तरह के क्लोथ्स नहीं पहने थे. पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ द सिटी हेल्प अस टू पुट अप द टेंट्स. स्टेइंग इन दिस प्लास्टिक टेंट्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इन द कोल्ड. और उन्होंने फिर क्या किया, जो सिटी से सब लोग आए थे, ग्रुप में आए थे, उन्होंने उन लोगों को उनके लिए टेंट बनाया. और ये टेंट किस चीज़ का था? प्लास्टिक का. आपने सबने टेंट्स देखे होंगे ना, तो टेंट के अंदर रहना ठंड में उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. सम ऑफ दीज पीपल वर साइंटिस्ट्स. दे ट्राइड टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक. उसमें से कुछ लोग क्या थे? साइंटिस्ट थे. और वो क्या कर रहे थे? ट्राई टू फाइंड आउट विच एरिया हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक, कि किस जगह पर अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं. पीपल फ्रॉम आवर विलेज स्पोक टू देम मैनी अ टाइम. और उनके विलेजर्स ने उनसे बहुत बार बात की. और अर्थक्वेक आ जाए, कहाँ आ सकता है, ये कैसे वो फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है? हाँ, उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड सिस्मोग्राफ, है ना. तो उससे वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि अभी कहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा हैं. दे सजेस्टेड टू बिल्ड आवर हाउस अगेन. engineers and architects showed us some special designs for constructing houses. तो उन्होंने बोला कि अभी इनके घर फिर से बनाओ. और इंजीनियर्स तो आप जानते कौन होता है, और आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जो बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं ना. तो उन्होंने कुछ स्पेशल डिज़ाइन बताए. यू कैन सी इन द पिक्चर कि इस तरह से अगर हाउसेस बनाओगे तो आपको अर्थक्वेक अगर आएगा भी तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, है ना. कैसे? आपको पता है क्या होता है वो स्पेशल डिज़ाइन? जैसे एज यू नो कि जापान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं. आपने सुना है ना, जापान इट इज़ अ कंट्री. तो वहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत आते हैं, इसलिए वहाँ के आर्किटेक्ट्स ने कैसा उनका हाउस का डिज़ाइन बनाया हुआ है?
मोस्टली वहाँ पर जहाँ भी अर्थक्वेक रीजन है, जहाँ पर ज़्यादा आता है, तो उसके आसपास वुडन हाउसेस होते हैं और एक वुडन स्टैंड के ऊपर होते हैं। वो ज़मीन से टच नहीं होते हैं, वो वुडन स्टैंड के ऊपर उनके हाउसेस होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर इस तरह से हाउसेस उनकी क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और अगर वहाँ पर अर्थक्वेक आता भी है तो वो क्या होते हैं, ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं। अगर वो उनकी वुडन वॉल्स गिर भी जाती है तो वैसे तो डेब्रिज में तो नहीं बदलेंगी, है ना, टूटेगी तो नहीं, फिर से वो उसको जल्दी खड़ा कर लेते हैं, उनका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है ना। तो ये सब कौन बताते हैं, आर्किटेक्चर्स। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपको किस तरह से डिज़ाइन करना है अपने हाउसेस को। They said that with the design, houses would not get damaged much during earthquake, but our people were a little afraid. लेकिन वो सब लोग कौन, गांव के लोग तो बहुत थोड़ा अफ्रेड भी थे, डरे हुए थे। They thought if these people built our house, our village would not look like our old village. तो उन्होंने क्या सोचा कि नहीं नहीं, अगर ये लोग हमारा घर ऐसे बना देंगे तो हमारा विलेज तो हमारे विलेज के जैसे घर है वैसा दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सो द विलेजर्स थॉट दे वुड बिल्ड देयर ओन हाउसेस विद देयर हेल्प। तो विलेजर्स ने क्या सोचा कि हम अपना घर बनाएंगे, खुद ही बनाएंगे, बट इनकी हेल्प ले लेंगे। ओके, द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स वुड बिल्ड द विलेज स्कूल। तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स ने फिर क्या किया, उनका विलेज का स्कूल भी बनाया, है ना। वी ऑल वर्क टुगेदर टू रिबिल्ड आवर विलेज। मैनी पीपल डग एंड ब्रॉट द क्ले फ्रॉम द पॉन्ड। तो सब साथ मिलकर फिर रिबिल्ड मतलब दोबारा अपना विलेज बनाने लगे, मतलब विलेज में स्टार्ट करने लगे काम। और बहुत सारे लोगों ने क्ले को खोदा और पॉन्ड में से लेके आए, लेक्स में से। वी मिक्स द क्ले विथ काउ डंग एंड मेक बिग बॉल्स। और फिर उन्होंने उसमें क्या मिलाया, क्ले में काउ डंग, दैट मीन्स गोबर। ओके, और बिग बॉल्स बना लिए। वी पुट दीज ऑन वन अनदर टू मेक द बॉल्स। और एक दूसरे के ऊपर ये रख के उन्होंने बॉल क्रिएट करी। फिर we whitewashed the wall and decorated them with beautiful design and small pieces of mirror. और उस पर वाइट वॉश मतलब वाइट पेंट किया, और उसको कैसे डिज़ाइन किया, डेकोरेट किया, स्मॉल पीसेस ऑफ मिरर। कच्छ भुज साइज आप जाओगे ना तो आप देखोगे कि वो लोग बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डेकोरेट करके रखते हैं अपने घरों को। छोटे छोटे स्टोन मिरर्स लगाते हैं तो वो अलग से शाइन करते हैं, है ना। वी पुट अप, open the page number 134, the thatched roof. Now our house shines like a diamond in the dark. और फिर उन्होंने उसके ऊपर हट रखी, उसकी रूफ रखी, और अब उनके हाउस कैसे लग रहे थे, जैसे रात में डार्क नाइट में डायमंड चमक रहा हो। क्यों, क्योंकि उन्होंने स्टोन्स मिरर से अपना घर डेकोरेट कर दिया था। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर, इस तरह से उन्होंने अपना सारा घर, सारे सब लोगों ने घर बनाए। ओके, सो अवर दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। अभी आपको अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पर जो भी डिस्कशन है वो सब भी आपको रीड करना है। ओके, एंड वन थिंग आई वांट टू शेयर, वन थिंग ऑल्सो, व्हाट विल यू डू। ये क्या है, अगर आप स्कूल में हो या कहीं पर भी हो और अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना है, वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। यू मस्ट रीड दिस, आपको ये ज़रूर पढ़ने हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, इफ़ पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू एन ओपन ग्राउंड। तो अगर हो सके तो वो हाउस छोड़ के हमें खुली जगह पर चले जाना है ना। देन if you cannot go out of house, lie down under strong object like a table and hold it tightly so that it does not slip away. Wait until the trembling stops.
और अगर एकदम से आप बाहर नहीं जा पा रहे तो आपको क्या करना है, घर पे ही कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट के नीचे, जस्ट लाइक अ टेबल यू कैन सी इन द पिक्चर, उसके नीचे बैठ जाना है और टाइटली उसको होल्ड कर लेना है ना, कि ये वहाँ से स्लिप ना हो। और जब तक ट्रेम्बलिंग स्टॉप ना हो, ट्रेम्बलिंग मतलब हिलना है ना, डगमगाना स्टॉप ना हो, तब तक आपको वहाँ पर ही वेट करना है। डोंट रन हियर एंड देयर। आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि कभी भी जब अर्थक्वेक आता है तो आपको रन नहीं करना है, दौड़ना नहीं है। ओके। हैव यू बीन टोल्ड इन स्कूल और एल्सवेयर what you have to do in case of an earthquake? तो हमारे स्कूल में भी आपको सब बताया गया था। जब हमारी क्लासेस होती थी तो हमने सारे स्टूडेंट्स को ये बताया भी था, उनको मॉक ड्रिल भी करवाया था कि अगर अर्थक्वेक या कुछ भी फायर होती है स्कूल में तो आपको कैसे अपने आप को और सब बच्चों को बचाना है। ओके। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड डोंट बी पैनिक, जब भी कोई कैलेमिटी डिजास्टर आए, अर्थक्वेक या कुछ भी, तो आपको अलर्ट रहना है। बी अलर्ट एंड बी ब्रेव। ओके। सो दिस इज़ अवर चैप्टर कंप्लीटेड। आपको अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेज वर्कबुक की मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।